Good evening, everyone. आर्टिकल का पीडीएफ तो अपलोड हुआ है। सैटरडे को कोई क्लास है? क्लास ले लिया जाए। वही 12 से 6। नहीं है। ऑफलाइन ही पूछ रहे हैं। किसको, जैसे बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी है। किसका एग्जाम है? जरा हाथ उठाना। ज्यादातर का एग्जाम है। ऑनलाइन लगा दे। ऑफलाइन में आएगा 10-20 तो क्या मजा आएगा पढ़ाने में। सब निकल रहा है। सब लोग तो जाएंगे ही ना। चलो कभी और सोचेंगे, कोई बात नहीं। और बच्चे बोल रहे एडवर्ब की क्लास कल लगवा देते हैं, ठीक है? कल एडवर्ब जो है, एडवर्ब पढ़ लेना। एडवर्ब को पढ़ाऊंगा 2 घंटे, जिसका मतलब ये है कि कल 3 बजे आ जाना। कोई डाउट? 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटा एडवर्ब चाप देंगे बढ़िया से। पूरा है जितना जो भी एडवर्ब है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में कमेंट कर रहे हैं कि एडवर्ब नहीं हुआ। एडवर्ब हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उसका, एडवर्ब से क्वेश्चन कम पूछते हैं, लेकिन बाकी जो तरीका है वो तरीका बता देंगे कैसे एडवर्ब का फॉर्मेशन होता है। स्टार्ट किया जाए। चलो आ जाओ। पहला वर्ड है हमारा डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव। टीवी नहीं चल रहा है, देखिए अभी चल जाएगा। यहां तक दिखाई दे रहा है? यहां से एक दिक्कत हो तब तो। एक से एक आता है। बोलता है ग्रामर का यूज लिटरेचर में कैसे करें। लिटरेचर अलग है, ग्रामर अलग है, कैसे यूज करोगे? तुम लिटरेचर की पढ़ाई करते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? लिटरेचर में थोड़ा बहुत यूज होगा, वोकैबुलरी का भी यूज होगा, उसमें एरर नहीं आता है ना। हम तो वो पढ़ रहे हैं कैसे एरर आते हैं उसको सही कहता है। अब सही है। चलो पहला वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज में भेदभाव करना, यानी किसी चीज में किसी को, कोई भले ही बुरा है लेकिन उसको वही चीज देना, उसको कुछ नहीं आता हो फिर भी वही चीज देना। यानी डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है कि जब बायस्ड होते हैं किसी के लिए। हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो बताता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के जन्म स्थान को लेके, किसी जेंडर को लेके, किसी के, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई गांव का है तो उसको ये राइट्स दो, शहर का है उसको ये राइट्स मत दो, या फिर उल्टा कर दो, उसको राइट्स दो इसको मत दो। तो ये तो दिखाता नहीं है। उसमें भी यूज करता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, जेंडर, रेस, बर्थ प्लेस। इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेट का मतलब हो गया भेदभाव, यानी भेदभाव क्या कर रहा है? करने के लिए। अगर इसी चीज में एक बार एनडीए ने क्वेश्चन पूछा, इसके आगे लगा दिया इन और शब्द तैयार हो गया इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या हो गया? भेदभाव नहीं, यानी किसी चीज में भेदभाव नहीं करना, वो कहलाता है इनडिस्क्रिमिनेट, और भेदभाव करना डिस्क्रिमिनेट कहलाता है। अब ये तो नॉर्मल शब्द है, याद कराने की जरूरत है नहीं। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा संविधान में, या फिर चाहो तो याद कर लो। देखो यहां पर है डिस यानी देश, और यहां पर है क्राइम, यानी देश में कोई भी क्राइम करे उसके लिए कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, क्राइम कोई मान के चलो अंबानी का लड़का है, क्राइम करेगा तो नहीं कुछ होगा, सबके साथ वही होगा, चाहे कुछ भी हो। देश के अंदर अगर क्राइम हुआ तो उसको उसकी सजा मिलेगी ही, यानी कोई भेदभाव नहीं
करना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? भेदभाव। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमत, यानी डिसअग्रीमेंट। देखो एक शब्द है असेंट, कराया हूं, कराया ना ए लेटर में, उसी का उल्टा होता है डिसेंट, यानी एसेंट डिसेंट, यही है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है किसी चीज से जब आप सहमत नहीं होते हो, असहमति जताते हो, उसे कहते हैं डिसेंट। अब डिसेंट को याद करो, देखो यहां पर है डिस और यहां पर है सेंट, यानी कोई भी मान के चलो किसी को कुछ मैसेज किया, कोई मैसेज गया उसके पास, अब उस चीज से आप असहमत हो कि नहीं ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, आप उससे एग्री यानी एग्री नहीं हुए, डिसएग्री हो गए, तो आप उस मैसेज को डिलीट कर देते हो, यानी क्या कर देते हो? डिससेंड कर देते हो। उस चीज को क्या कर दोगे? डिससेंड। डिस का मतलब होता है उल्टा, सेंड यानी कि चीज को आपने सेंड किया है, डिसेंड कर दिया, कब? जब असहमत थे। तो असहमत का मतलब हो जाएगा यानी डिसेंट। तो डिसेंट समझ में आया ना, यानी डिस कर देते हो, सेंट कब? जब होते हो डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु। डिमाइस का मतलब होता है किसी चीज से मृत्यु, खास करके देखो ये और भी चीजों में आता है जो किसी चीज की कमी को दिखाता है, यानी कोई चीज खात्मा जब होता है ना, डाउनफॉल के टर्म में भी आता है। तो डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु। अब डिमाइस को याद करने का तरीका देखो, यहां पर है डेम, तो इसको याद करो दम से। अब किसी को दम घुटने से मृत्यु हो गई, किसी को बढ़िया से चाप दिया, अब क्या हो गया? वो दम से उसकी डिमाइस हो गया, यानी दम से डिमाइस कर दिया, मृत्यु हो गई उसकी, डेथ हो गया। तो डिमाइस का मतलब क्या हो जाता है? मृत्यु। नेक्स्ट वर्ड है आपका डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गीला, यानी वेट, जो क्या हो? मार्सी टाइप का है, गीला टाइप का है, उसे कहते हैं डैम्प। अब इसमें याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है, दिख रहा है डैम। अब डैम तो पानी का होता है, अब वो जहां भी बनेगा आसपास का एरिया क्या रहेगा? गीला रहेगा, वेट रहेगा, यानी जहां बनता है डैम आसपास का एरिया होता है डैम्प, यानी डैम का मतलब क्या होता है? गीला। नेक्स्ट वर्ड है आपका डॉन्ट। डॉन्ट का मतलब होता है डराना, इंटीमिडेट करना, थ्रेटन करना, बुली करना, किसी को धमकाना, वही कहलाता है डॉन्ट करना। अब डॉन्ट को कैसे याद करो? कोई तूफान है, डॉन्ट डांट, किसी को डांट के डॉन्ट कर दिया, उसे डरा दिया, उसे धमका दिया। जैसे नहीं किसी को गया किसी के पास और जाकर डांट दिया उसको, तो क्या कर दिया? डांट के डॉन्ट कर दिया, उसे डरा दिया, धमका दिया। तो डॉन्ट कर देना, किसी को डरा देना, धमका देना। पत्नी अपने पति को डांट कर देती है, डरा देती है, डांट के डॉन्ट कर दी। वो तो ये समझ में नहीं आता है कि पति का पूरा इशारा पत्नी के हिसाब से होता है, मतलब पत्नी जैसे इशारा कर पति को करना ही करना है। यस और नो? करना ही है ना, या करना ही है। अगर एक बात बताओ कि जब पूरा उसी के इशारों पर चलना है और अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसी से कुछ भी अगर कह दिया तो उसको मानना ही पड़ेगा। और अपने रिलेटिव से मिलेंगी, अपने पड़ोसी से मिलेगी, इधर उधर आंगन में बात करेंगी कि पता चल गया तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। कोई सेंस ही नहीं है। पता तो वही चलता है जो तुम चाहते हो, कुछ होने वाला है नहीं। तो वही क्या है कि डांट के डॉन्ट कर दिया, यानी क्या कर दिया? डरा दिया। एक बहुत ही प्यारा शब्द है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट करने का मतलब ही वही होता है, डराना, धमकाना। डिस्क्लेम करना, डिस्क्लेम का मतलब होता है छोड़ देना, यानी इस चीज को खत्म कर देना। आपने देखा होगा डिस्क्लेमर आता है ना, जैसे कोई भी चीज जब जैसे मूवीज वगैरह में देखोगे तो डिस्क्लेमर पहले दे देता है। यानी जैसे मान के चलो कोई मूवी स्टार्ट हुई और मूवी स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये जो मूवी है ये उनके लिए बनाया गया है जो इससे ज्यादा है, यानी 12 साल से, 16 साल से, 18 साल से, 21 साल से, उसका क्या है? डिस्क्लेमर। या फिर मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि इसे शराब उराब का जब भी व्यू होता है तो उस समय नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग का होगा तो ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये दिखाता है कि जब आप किसी भी चीज को ये कहना चाहते हैं कि इसको छोड़ देना, यानी डिस्क्लेम कर दिया आपने, उस चीज को क्या कर दिया? यानी पहले ही बोल दिया कि इसको वो लोग छोड़ दें जो इसके दायरे में नहीं आते हैं। तो वही है डिस्क्लेम। डिस्क्लेम का मतलब देखो, डिस्क्लेम से ही शब्द बना है डिस्क्लेमर, यानी डिस्क्लेमर दे देना। तो डिस्क्लेम का मतलब क्या है? छोड़ देना, किसी चीज को अबेंडन कर देना, त्याग देना, फॉरशेक कर देना, ये सब क्या कहलाता है? डिस्क्लेम करना। ये बेसिकली एक वर्ब है
और डिस्क्लेमर कर दोगे तो वो एक नाउन बन जाता है। तो डिस्क्लेमर अबेंडन करना, त्याग देना, छोड़ देना। अब डिस्क्लेम को याद करो, देखो क्लेम का मतलब होता है किसी पर दावा करना। कोई भी चीज आपने क्लेम कर दिया, यानी मान के चलो कि आपने कोई टर्म इंश्योरेंस खरीदा था, अब उसके अकॉर्डिंग वो चीजें हो गई, आपने दावा कर दिया। मोबाइल खरीदा, अब मोबाइल जो है उसका इंश्योरेंस कराया, मोबाइल खराब, दावा कर दिया, क्लेम कर दिया। अब यहां पर है क्लेम का मतलब होता है किसी पर दावा करना, और डिस का मतलब होता है उल्टा, यानी डिस्क्लेम कर दिया, यानी कोई भी चीज क्या कर देना, छोड़ देना, किसी को छोड़ देना, त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है डीन। डीन का मतलब होता है कोलाहल, डीन का मतलब होता है अप्रोर, हंगामा, रैम्पेज, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो डीन का मतलब होता है कोलाहल। अब देखो दीन, अब दीन किस में आ रहा है, दिन जैसा, कि दिन में क्या होता है, कोलाहल। जैसे देखो मान के चलो रात में तो शांति हो जाती है, लेकिन दिन हो तो कहीं इधर से आवाज आएगा, कहीं उधर से आवाज आएगा, गाड़ियों की आवाज, ट्रैफिक की आवाज। तो कोलाहल कब होता है, दिन में, यानी दिन कब होता है, दिन कब होता है, दिन में, यानी कोलाहल दिन में होता है। याद होगा कि नहीं? तो दिन जब भी दिखेगा दिमाग में आएगा दिन, यानी दिन से क्या है, कोलाहल। नेक्स्ट वर्ड है डोर। डोर का मतलब होता है कठोर, हार्ड, हार्श, यानी जो क्या हो, कठोर हो, जो हार्ड है उसे कहते हैं डोर। अब डोर का मतलब क्या होगा, कठोर। अब डोर को याद कर लो, डोर, यानी डोर जो होता है घर का, वो डोर कैसा होता है, काफी कठोर होता है, डोर होता है। यानी ये वाला जो डोर है, दरवाजा है, वो क्या होता है, डोर होता है, यानी कठोर होता है, हार्ड होता है। इसलिए तो लगाया था दरवाजा कोई आसानी से टूटे ना। तो डोर क्या होता है, डोर होता है, यानी कठोर होता है, हार्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डीप्लेट। देखो डीप्लेट का मतलब होता है कम करना। बहुत सारे शब्द में यूज करते हैं, जैसे मान के चलो फुटबॉल वगैरह के अंदर अगर हवा है, उसको डीप्लेट कर दिया, कम कर दिया, हवा निकाल दिया, तो वही क्या है, डीप्लेट। डीप्लेट का मतलब होता है कम करना। अब देखो मान के चलो कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति 10-12 प्लेट लेके जा रहा है कहीं पर, तो उसे क्या बोलोगे कि दे कुछ प्लेट मुझे दे दे। अब आपने क्या कहा कि दे प्लेट, और इसकी वजह से उसका सारा प्लेट क्या हो गया, डीप्लेट हो गया, यानी कम हो गया। कोई भी चीज कम होना, डिमिनिश होना, डिमिनिश कराया होना, यानी किसी चीज की कमी हो जाना, डिक्रीज कर जाना, यही कहलाता है डीप्लेट होना। तो यानी दे प्लेट, और ऐसा कह के क्या कर दिया, डीप्लेट कर दिया, उसके ऊपर से भार, वजन डीप्लेट कर दिया, कम कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डीफैक्टो। डीफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक, यानी कोई भी चीज जो रियल है, जो रियलिटी से, जो खास करके रियलिटी से जो काम करता है, उसको कहते हैं डीफैक्टो। आपने संविधान में पढ़ा होगा, पॉलिटी में नहीं पढ़े हो? दो चीजें आती हैं, एक आता है डी फैक्टो और एक आता है डी ज्योर। यानी डी ज्योर क्या होता है कि ज्योर मतलब होता है जो न्यायिक चीजें हैं, यानी न्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ज्यूरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और एक है फैक्ट, जो फैक्ट क्या कहता है। जैसे आप देखोगे तो भारतीय संविधान में बहुत से अनुच्छेद हैं, जिनमें सबसे एक चीज बोलता है, नागरिकता की अगर बात करी जाए तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। और ऐसा कहा गया कि राष्ट्रपति बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चयन होता है, राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है, वो एक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया। और इसी चीज से आपने देखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये किसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से। लेकिन रियलिटी क्या है, उल्टा है, क्योंकि आर्टिकल 74 क्या कर देता है, इसको खंडित कर देता है। आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी एक मंत्री का मंडल होगा, यानी एक ऐसा मंडल होगा जिसमें मंत्री लोग रहेंगे, और मंत्री के प्रधान क्या कहलाएंगे, प्रधानमंत्री। और यही चीज लिखता है कि जो प्रधानमंत्री जो होंगे, उन्हीं से भारत के राष्ट्रपति सलाह लेंगे, उनकी मंजूरी से काम करेंगे। और इसी एक आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल 74 के हिसाब से एक चीज कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है, यानी बस नाम का है वो, काम का कुछ नहीं है। असली पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। लेकिन अब ये देखो, ये छोटी मोटी बातें हो गई, लेकिन आप लोग अगर बड़े एग्जाम की तैयारी करते होगे तो ये सब दिमाग से निकाल देना। कोई भी डिस्क्रिप्टिव करते हैं ऐसे नहीं होता। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी 2016 में एक पेपर आया, यूपीएससी 2016 का मतलब आईएएस वाला जो एग्जाम होता है,
क्योंकि यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कराते हैं, इसीलिए उसको आईएएस के नाम से जानते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा कि क्या सच में भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है मेंस में, क्या ऐसा होता है? इंडो चाइना वार को देखते हुए विवेचना करिए। अब यहां पर तुम अगर ये लिख दोगे कि हाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के हिसाब से ये चीज प्रूफ होती है कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है, मिलेगा अंडा, काट के जीरो कर देंगे। वो बोलेंगे कि तुम्हारा लेवल जाओ ग्रुप डी लायक है, आईएएस बनने लायक नहीं हो। यही मेंटालिटी चेंज करना होता है। एक बात बताओ, थोड़ा सा चीज, ये जो चीजें हैं ना, ये आपके सोचने के जो क्षमता है ना उसको बढ़ा देता है। भारत के एक राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहां के? और एक बिहारी करोड़ों पे भारी, टिकेगा कोई? उनके जैसा पावरफुल आदमी जो हमारा संविधान सभा था उनके अध्यक्ष, और उनके सामने कोई दूसरे निपट पाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को मतलब याद दिला दिए कि क्या होता है राष्ट्रपति। ऐसे बहुत सारी चीजें हुई, और भी आप पढ़ोगे बहुत सारी चीजों के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ। यह डिपेंड करता है, देखो इसका आंसर थोड़े शब्द में बता देता हूं। यह डिपेंड करता है कि भारत का राष्ट्रपति पावरफुल होगा, प्रधानमंत्री से भी पावरफुल हो जाएगा, लेकिन यह डिपेंड करेगा कि उसकी स्थिति कैसी है, यानी मंत्रिमंडल की स्थिति कैसी है। मान के चलो कि ऐसी सरकार है, मिलूजुली सरकार है, क्या कर लेंगे? अगर कोई बिल है उस पर साइन करने से राष्ट्रपति मना कर दिया, दोबारा से आएगा उनके पास, फिर भी साइन नहीं किया, रख लिया, करोगे क्या? अब होगा इंपीचमेंट, लगेगा, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी तो 1/3 बहुमत चाहिए, और है ही नहीं तो कहां से शुरू करोगे? एचसी गौड़ा करके, आपने अगर पढ़ा होगा, एचसी गौड़ा करके भारत के साथ प्रधानमंत्री हुए थे मुझे याद नहीं आ रहा, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री, उनके काल में भी ऐसे ही हुआ था। राष्ट्रपति ने साइन करने से मना कर दिया, गए मीटिंग के लिए कि इन पर महाभियोग लगाया जाए, 1/3 मिलेगा तब तो लगेगा। तो यही चीज दिखाता है कि डी फैक्टो किसी चीज का, डी फैक्टो का मतलब होता है कि व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस थिंग, एंड डी जोर व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द जुडिशियरी, यानी जो चीज जुडिशियरी के द्वारा दिया गया है। यानी हमारा नियम ये कहता है, नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस उसके साथ कोई भी मतलब यह है कि मारपीट नहीं करेगी। आर्टिकल 21 कहता है ना कि कोई भी आपका मतलब शरीर पर किसी ने मार दिया तो आपकी दैहिक स्वतंत्रता भंग हो गई। पुलिस, एक बात बताओ, सुनती है? ये कहता है संविधान की उनको 24 से 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। 10 दिन से बंद करके रखा है। अब ये क्या है कि डी जोर, यानी हमारा जो जुरिडिक्शन है वो कहता है, यानी नियम कहता है ये, लेकिन रियलिटी क्या है, उसी चीज को कहते हैं डी फैक्टो। समझ में आया? अब तो डी फैक्टो और डी जोर दो अलग अलग चीजें हैं। डी फैक्ट का मतलब होता है जो रियलिटी चल रही है, और डी जोर का मतलब होता है कि जो नियम कानून है। एक तरीके से ये समझ लो, नियम कानून तो वही है। देखो, एक है डी जोर और एक है डी फैक्टो। आप पढ़ना पॉलिटी में ये चीज आएगा कि डी जोर क्या होता है, क्या किसको कहते हैं, और इसी हिसाब से डी फैक्टो भारत का सबसे पावरफुल लीडर होता है पीएम। ये क्या है? डी फैक्ट। और डी जोर कहता है प्रेसिडेंट, कि भारत का प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होगा, और डी फैक्टो कहता है कि पीएम होगा। वही है डी फैक्टो। अब फैक्टो में क्या याद है? फैक्ट, जो चीज फैक्ट है, रियलिटी है, वही कहलाएगा क्या? वास्तविक चीज है, इसे कहते हैं डी फैक्टो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? काफी इंपॉर्टेंट सब था, इसीलिए इसको डिटेल समझाया। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। डिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट, कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं करना। डिसेंट, एसेंट मतलब सहमत, डिसेंट का मतलब असहमत, यानी जिसके साथ सहमत ना हो। डिमाइश, डिमाइश का मतलब होता है मृत्यु, यानी दम से। डैम्प, डोंट, डराना। डिस्क्लेम, छोड़ देना। डीन, कोलाहल, शोर शराबा। डोर, डी प्लेट, कम करना, प्लेट देके कम कर दिया। डी फैक्टो, वास्तविक सच्चाई, रियलिटी, जो कहना है कहो, यानी सच्चाई को दिखाएगा, रियलिटी को दिखाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका जो कल है, कल आपको पीडीएफ इसका दे दूंगा 100 तक। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।
किसी का कोई सवाल? प्रैक्टिस कर पा रहे हो? तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कर रहे हो? कौन कर रहा है? तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? हैं? देखो कहां कर रहा है। तुम कर रहे हो? किससे पूछे? तुम बताओ। कोई? तुम कर रही हो? कौन कर रहा है फिर हाथ उठाए। खाओ विद्या कसम। कर रहे हो? बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। अबेंडन कर देना। आया है, पढ़ाया हूं, अभी आया भी था। छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, अबेंडन कर देना। अब देखो देखो एक तरीके से अबेंडन का रियलिटी समझो पहले। अबेंडन का जैसे छोड़ देने का मतलब क्या है? पद त्यागना, या फिर देखो वो दूसरा चीज है, गिव अप भी होता है किसी भी चीज में। देखो इसमें सब में है। एब्सकॉन्ड का मतलब ही होता है छोड़ देना, नेग्लेक्ट का मतलब ही होता है मना कर देना, छोड़ देना, यही तो है। देखो अबेंडन क्या है कि अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करने से मना कर देना, यानी डिसकंटिन्यू करने को अबेंडन कहते हैं। जैसे आप देखोगे ना रेलवे वगैरह में, तो रेलवे में स्टेशन जैसे कोई आया तो उसके कुछ दूर से ही जो आउटर साइड होता था एक केबिन जैसा बना होगा। और आज क्या है कि उस कैबिन में एक्चुअली उसको इंस्पेक्शन करने के लिए रखा है, कोई गड़बड़ी है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर ट्रैक वगैरह जो चेंज करना है। जैसे क्या होता था ना कि पहले मान के चलो एक रेलगाड़ी है कोई, ये है, अब यहां से इसको यहां जाना है, अब यहां से यहां जाना है, या फिर इसको सीधा जाना है। तो ये जो डिवाइडर है, ये जो चेंज करने वाला है, अगर ये इधर इधर है थोड़ा सा, तब तो गाड़ी सीधा निकल जाएगा। अगर यहां इसको चिपका दिए तो फिर ये गाड़ी इधर मुड़ जाएगी। तो यही जो चेंज करने के लिए एक व्यक्ति को रखा जाता था, और उस व्यक्ति के रहने के लिए जो घर बनाए जाते थे वो एक रूम जैसा था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारे यहां आई, अब ये चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिक से होने लगा, यानी दूर बैठे हो रिमोट से चेंज हो गया, स्विच कर दिया गया। तो ये चीज है। अब उनके लिए जो घर बनाए गए थे, अब उस घर कोई काम का नहीं, तो उस पर देखोगे ना तो लिखा रहेगा अबेंडेंड है ये, यानी छोड़ दिया गया है। यानी इसका मतलब क्या है कि अब वो यूज में नहीं है, यानी कंटिन्यू नहीं है, क्या हो गया है? डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। उसको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यू। तो क्या हो जाएगा? मीनिंग समझे? अब लड़का सोचेगा कि मना कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, नेग्लेक्ट कर देगा, लगभग मिलता जुलता ये भी है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, तो क्या हो जाएगा? भागना नहीं है, क्या है? डिसकंटिन्यू। इसका मतलब है नेग्लेक्ट, मना करना, एब्सकॉन्ड भाग जाना। कलेक्ट का मतलब होता है गैदर करना, जमा करना। अब समझ में आया? तो ये छोटे छोटे जो शब्द है ना, इनके अल्टीमेट मीनिंग पर जब काम करोगे तब थोड़ा सा समझ बढ़ेगा। नेक्स्ट, कन्फेस करना। कन्फेस का मतलब क्या होगा? कन्फेस आपने सुना होगा। कन्फेस का मतलब होता है कि अपने गुनाहों को मानना। जैसे मान के चलो कोई क्राइम किया, अब गया पुलिस थाने में, अब पुलिस में गया, पुलिस पकड़ के लेके गई, अब लेके गई पुलिस, और उसके बाद बढ़िया से दिया उसको खाने भर, बोला मारे थे, बोला नहीं सर, बोला अच्छा नहीं, बोला एक और मारो। अब वो नहीं भी क्या रहेगा, फिर भी बोलेगा क्या कि हाँ सर मारे थे। लेकिन जो सच में कोई क्राइम किया है, कोई गलती किया है, कोई गुनाह किया है, उस गुनाह को क्या कर देना? मान लेना, कन्फेस कहलाता है। जो क्या है? जो अपनी गलती को मान लिया। इसे आपने सुना कन्फेशन, कन्फेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कन्फेशन को दिखाता है। अब एक बात बताओ, इसमें क्या पूछा है? ऑपोजिट, यानी उल्टा है। अब उल्टा करने को क्या करोगे? अब बताओ। देखो कॉन्टेस्ट तो नहीं होगा। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि देखो एक टेस्ट के अंदर जो एक साथ जो जमा होते हैं कॉन्टेस्ट कहे जाते हैं, कंटेस्टेंट होते हैं जो लोग, कॉन्टेस्ट नहीं। कंटेंट का मतलब होता है तिरस्कार करना, डिनाई कर देना। एक तरीके से ये भी है तिरस्कार करने, यानी ये हीन भावना से मना कर। अब या तो रिफ्यूज होगा या डिनाई होगा। अब देखो क्लोज पूछा है कि नहीं? मुस्कुरा रहे हो, बात कुछ क्या है बता दिया करो, है? यहां ध्यान है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ ये होगा कि ये होगा? रिफ्यूज कर देना। डिनाई क्यों नहीं होगा ये बताओ?
अच्छा एंटोनिम, बैठो बताता हूं, ध्यान दिया करो। देखो, फ्यूज का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। फ्यूज का मतलब होता है किसी चीज में लिंक करना। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर फ्यूज लगे होते, कुछ इस प्रकार का होता है, नहीं होता है। अब इसके अंदर जैसे ये इसमें इंसर्ट होगा तो फ्यूजन शुरू हो जाएगा, यानी वो मेल खा गया, इसके साथ कनेक्शन स्टार्ट हो गया। और इसी चीज से आता है डिफ्यूज कर देना। डिफ्यूज का मतलब क्या है, पीछे की तो यानी जो कनेक्शन है हटा लेना, डिफ्यूजन हो गया। वही चीज है रिफ्यूज, यानी किसी चीज को क्या करना है, जो फ्यूजन हुआ है उसको पीछे खींच लेना, यानी जो चीज लिंक है उसको पीछे खींच लेना, वही क्या है, रिफ्यूज। ध्यान दो, मैं अब इस चीज को समझो। मान के चलो कि आपने किसी से कोई पैसे मांगे, ठीक है, अब पैसा आपको दे दिया वो, अब पैसा दिया, अब आपको आदत लग गई, जब देखो तब पैसा मांगने पहुंच जा रहे हो। अब पैसा दे रहा है लेकिन उसने क्या कर दिया, पैसे को देने से मना किया, यानी क्या कर दिया, इनकार कर दिया, यानी रिफ्यूज कर दिया। इस चीज को रिफ्यूज करते हैं। और डिनाई का मतलब होता है किसी चीज के लिए क्या कह देना कि ये चीज हुआ ही नहीं है। एक तरीके से दोनों के बारे में, अब कितना क्लोज है ये, लड़के बहुत गलती करेंगे जैसे कि किया भी। इसका आंसर डिनाई होगा ना कि रिफ्यूज होगा, बताता हूं क्यों। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना किसी चीज को डायरेक्टली, यानी कोई कहा, जैसे मान के चलो पुलिस ने पूछा या फिर किसी ने पूछा कि तुमने ये काम किया था, अब पूछा काम किए थे यस और फिर नो, ये कहना है, तो तुम वहां रिफ्यूज नहीं डिनाई करोगे, इसलिए आता है डिनाइड, इसने मना कर दिया। कोई अगर मान के चलो कोई आपने कैब वगैरह बुक किया या फिर रैपिडो से आपने बाइक बुक करी और वहां से उसने मना कर दिया, तो क्या है, डिनाई कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज से जुड़ने से मना कर दिया, वो क्या है, रिफ्यूज। कभी भी ये क्वेश्चन देखो, यही दो फेवरेट वर्ड हैं, इसको परेशान करेगा एग्जाम में, कभी भी अगर दो आए तो क्या लगाना है, डिनाई। हमेशा ये क्वेश्चन आता है, रिफ्यूज और डिनाई, कई बार पूछ चुका है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो यहां इस्तेमाल करना हमेशा डिनाई। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है खुशी। एंटोनिम बता दे, अच्छा एंटोनिम पूछा है। ग्लूमी का मतलब होता है दुख, उदास, परेशान, उसे कहते हैं ग्लूमी। अब ग्लूमी परेशान है, यहां पर है फेमस। ये तो फेमस तो होता है किसी चीज के, किसी व्यक्ति के लिए। नोटोरियस का ही अपोजिट होगा, यानी जो फेमस दिखाता है एक प्रसिद्धि को। अब यहां पर है फेबुलस। फेबुलस का मतलब होता है शानदार। फेबुलस बताया था ना, स्प्लेंडेड, रिस्प्लेंडेड, फेबुलस, फैंटास्टिक। फेबुलस से इसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी चीज का आउटर लुक जो होता है उसको देख के अगर ये मतलब कि बहुत ही अच्छा है, उसको कहते हैं फेबुलस। जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई क्लास चला, अब कोई क्लास है या फिर कोई भी आपने ऑनलाइन सामान देखा, तो वो चीज आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वो फेबुलस कह सकते हो। यहां पर है फ्रेगनेंट। फ्रेगनेंट का देखो, फ्रेगनेंट का मतलब होता है सुगंधित, यानी जिसका गंध क्या हो, सुगंध हो, जो अच्छा है यानी खुशबूदार है, उसे कहते हैं फ्रेगनेंट। खास करके परफ्यूम के अंदर आपने देखा होगा इसका फ्रेगनेंस क्या है, किस टाइप का इसका फ्रेगनेंस है। रेडिएंट का मतलब होता है प्रसन्नचित, यानी बहुत ज्यादा जो खुशी हो, हैप्पीनेस हो, उसको रेडिएंट कहते हैं। समझ में आया। रेडिएंट का मतलब होगा खुशी, प्रसन्नता को दिखाएगा। ग्लूमी का मतलब उदासी, उसका अपोजिट पूछा है तो प्रसन्नता हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत आंसर, ज्यादातर लड़के देखो रेडिएंट का मीनिंग किसी को पता ही नहीं था, तो सब तीन में से आंसर ढूंढ रहा था, इसमें से क्या होगा, आंसर देते फेबुलस नहीं दे रहे थे, रेडिएंट होगा। इसको चाहो तो इसको अपने शब्द में लिख लेना, और जो चीज खुशी के लिए लिखवाया था ना उसके आगे इसको भी जोड़ लेना कि रेडिएंट का मतलब क्या होता है, खुशी। इसको नोट कर लो। हाँ, रेडिएंट ग्लो सुना होगा आपने, बहुत सारे शब्द आते हैं। क्या चीज, ब्लंडर का मतलब होता है, ब्लंडर का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी गलती, तो उसमें ऑलरेडी गलती है, मिस्टेक कैसे जोड़ दोगे, जो दिखाता है कि गलती है ये। फ्रेगनेंट,
ये है सुगंध को, किसी परफ्यूम का जो सुगंध होना चाहिए, यानी जो जो गंध है ना वो अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छे से सुगंध को कहते हैं फ्रेगनेंट। परफ्यूम का होता है फ्रेगनेंट। नेक्स्ट, विच इज करेक्टली स्पेल्ड, ध्यान देना, जो करेक्ट स्पेल्ट किया गया है। देखो यहां पर ध्यान देना, सैटेलाइट की स्पेलिंग कभी भी आए ना, पहले याद रखना 8, जिसमें 8 लगा हो। देखो इसमें है 8, इसमें है, इसमें है, इसमें है, एस से शुरू होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। 8 यानी ईट एट होता है ना, ईट एट इटेन, तो वही है 8। क्लियर। अब दूसरा चीज, आपने अगर सैटेलाइट देखा होगा, सैटेलाइट के जो साइड होते हैं वो 2 साइड होते हैं ना, एक ये लेफ्ट साइड जो सोलर लगे होते हैं उनको एनर्जी के लिए, वो दोनों साइड लगाए थे कि बैलेंस रहे। तो इसके साथ क्या लगा लेना, डबल एल। अब देखो इसमें सिंगल एल है, काट दो। यही एज इट इज क्वेश्चन पूछेगा, एज इट इज क्या होगा, ए। यानी क्या याद रखना है, 8 और डबल एल, यानी डबल एल का मतलब है बोथ साइड जो सोलर लगे हुए हैं, तो वही क्या है, 8 और डबल एल। बस ये चीज याद रहेगा। वही गलती करता है, ए डबल टी कर देगा जैसे किया है, ऊपर भी किया है, तो 8 लिखना है, या फिर यहां सिंगल एल लगाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, द इन्स एंड आउट्स। द इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल, यानी किसी चीज के बारे में जब कंप्लीट डिटेल हो, अंदर का बाहर का, तो वही क्या है, द इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट, गिव अ फ्री हैंड। गिव अ फ्री हैंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए, मतलब फ्री हैंड छोड़ देना, खुली आजादी छोड़ देना। जैसे मान के चलो कि पीएमओ से कॉल आ जाए, पीएमओ से एक फैक्स आए, एक लेटर आए, और हालांकि पीएमओ से भी आना चाहिए, और कभी भी जब इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो जो राष्ट्रपति सचिवालय है वही काम करता है, पीएमओ से उसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति सचिवालय से नोटिस आया कि तीनों सेनाओं के पास खुली आजादी है कि जाओ पीओके को अपने पास लेके चले आओ। जैसे एक छोटे से बच्चे को उठा के लाते हैं ना, वैसे जाओ उठा के लेके आओ। अब इधर ऊपर से जाएगा एयरफोर्स, नीचे से भारतीय इंडियन आर्मी, और पीछे से इधर से कराची बंदरगाह पहुंच गई इंडियन आर्मी, और सॉरी इंडियन नेवी। अब नेवी पहुंची इधर से, ऊपर से एयरफोर्स, नीचे से ये। अब बोले जाए तो जाए कहां, अब वो बोले हाथ जोड़ के दे देगा कि ले जाइए, तो यानी क्या कर दिया, फ्री हैंड छोड़ दिया, जो मर्जी वो करे। जो बोलेगा, पूरे से फोन आएगा कि वो बलूचिस्तान भी चाहता है भारत में मिलना, ले ले क्या इसको भी, फ्री हैंड हो, जो मन करे वो करो, तो यही हो जाए, फिर उसको भी ले लेगा। तो ये क्या है, गिव अ फ्री हैंड होता है, यानी किसी भी, देखो गिव फ्रीडम, आजादी, टू एक्सरसाइज करने का, कंप्लीट किसी चीज को, कंट्रोल ओवर समथिंग, किसी के ऊपर कुछ भी कर लो, कंट्रोल कर लो, वही कहलाता है गिव अ फ्री हैंड। आगे बढ़े। नेक्स्ट, विदाउट स्टिग्मा, यानी किसी भी चीज में हिचकिचाहट के बिना। नेक्स्ट, ही डाइड। देखो डाई के साथ फ्रॉम भी लगता है, विथ भी लगता है, ऑफ भी लगता है, बाई भी लगता है। गलती आंसर दे के बताओ, गलत है। डाई के साथ ये सब लगेंगे, लेकिन सबका अलग अलग मतलब हो जाएगा। डाई बाई का मतलब सुसाइड से मर जाना, डाई फ्रॉम का मतलब ओवर ईटिंग से, खाने पीने से, डाई विथ यानी साथ साथ किसी के, ऑफ का मतलब होता है बीमारी, तो डाइड ऑफ कैंसर। अगर इसी में हंगर हो जाए तो फ्रॉम, कोई व्यक्ति हो जाए तो विथ, सुसाइड हो जाए बाई। समझ में आया ना, इसी से क्वेश्चन पूछे, बचेगा तुम लोगों से। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर ब्लाइंड। ध्यान से देखो, देखो पहला चीज तो ये है, वन ऑफ द, एक बात बताओ, स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट्स, यानी ये क्या होगा, प्लूरल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक, यानी यहां पर क्या रहेगा, प्लूरल। गलती करता है इसमें, गलती यहां हो सकती थी, नहीं हुई।
अब यहां पर है वन, यहां पर ऑफ एक होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वन। अब सब्जेक्ट वन है तो वन के हिसाब से वर नहीं वॉज। ऑप्शन क्या होगा? बी। समझ में आया ना? अब ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग ऑन द गोवा ट्रिप आर वेरी हाई। ए में कितने लोग हैं और बी में? बी में और सी में ऑलमोस्ट सभी, और डी में सी। कौन सा आंसर है? क्या क्या गलत है इसमें? इज लगेगा। यानी देखो, दो चीजों को याद रखना, एक होता है अ नंबर ऑफ, और दूसरा होता है द नंबर ऑफ। बताया हूं ये, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ होता है प्लूरल और द नंबर ऑफ होता है सिंगुलर। यानी अ नंबर ऑफ को हमेशा प्लूरल कहना और द नंबर ऑफ को सिंगुलर कहना। बेसिकली ये क्यों होता है? क्योंकि अ नंबर का मतलब है कि जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग हैं, अब ये फैले हुए हैं, इसलिए क्या होगा, ये अलग अलग है, अलग अलग ट्रीट होगा, तो इसीलिए ये क्या बन जाएंगे? प्लूरल। लेकिन द नंबर कहने का मतलब इनको एक ग्रुप में डाल दिया, एक ग्रुप के अंदर बंद कर दिया, तो ये सब मिलके है तो अलग अलग लेकिन बन गए एक ग्रुप का निर्माण कर देते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है? द नंबर सिंगुलर। अब देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बताओ स्टूडेंट्स में कोई गलती नहीं। यहां पर है गोइंग ऑन। अब लड़का सोचेगा कि सर ये गोइंग है तो V4 है। यस सर, ये V4 है, नाउन है, ये जीरंड है। गोइंग ऑन द गोवा ट्रिप, यानी गोइंग ऑन दिखा रहा है एक फ्रेज के जैसा, गोइंग ऑन द गोवा ट्रिप आर वेरी हाई, यानी यहां पर ये ऑफ है, ऑफ के बाद ये है ऑब्जेक्ट, तो फिर इस सब्जेक्ट का वर्ब कहां है? वो है। आगे बढ़ोगे तो देखो ये है, देख रहे हो कितना दूर पूछा है। सब्जेक्ट है जम्मू कश्मीर में और वर्ब है कन्याकुमारी में। इनके बीच में कितना भी दूरी हो, इनके प्यार में कमी आएगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल। अगर इस द नंबर को काट के अ नंबर कर दूं तो सही हो जाएगा, नो एरर, बिल्कुल। अगर यहां पर द नंबर लिखा है तो द नंबर के हिसाब से सिंगुलर है तो आर नहीं, क्या होगा? इज होगा। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। नेक्स्ट कहता है माई ब्रदर ऑफन सिनेमा वॉचेस। क्यों होगा? रीजन क्या है? रीजन बताओ। आपको जो मैं सीट दिया हूं सिंपल प्रेजेंट का, उस सिंपल प्रेजेंट को एक बार ओपन करना और देखना ऑफन का यूज। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, बताया हूं ना। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, इन सब चीज को कहते हैं कि जो आपका डेली रूटीन एक्शन है, डेली रूटीन एक्शन है या आपकी हैबिट है ये, और हैबिट का इस्तेमाल होता है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। अब देखो, हालांकि आंसर गलत करने पे आओ तो सब गलत काट दोगे। कैसे गलत काटोगे? हैव है यानी हैज, हैव है यानी हैज हो, हैव हो, हैड हो, वॉच्ड होता है। विल एक मॉडल्स है, आगे क्या चाहिए? यानी V1 चाहिए, V1 नहीं है तो ये भी कट जाएगा। यहां पर वॉच होगा या वॉचेस होगा, माई ब्रदर है सिंगुलर तो प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये बताना चाहता हूं कि ऑफन जो यूज करते हैं उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। उस चीज को रिवाइज कराना चाहता हूं कि जब भी आप ऑफन का यूज करना सिंपल प्रेजेंट में करना। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, नाउन फॉर्म ऑफ कोलाइड इज। देखो देखो ट्रिक बताता हूं। मनीषा, एम फॉर होता है मेंट, ए फॉर होता है एज। जैसे मेंट अगर जिस शब्द में लग जाए ना नाउन बनता है, जैसे मैनेजमेंट बनता है ना, अग्रीमेंट, बहुत सेटलमेंट, तो क्या बन गया? नाउन। एज लगा हो, लगेज, बैगेज,
ब्रेकेज, एस्पियोनेज, क्या होगा? एज लगा होगा, नाउन बनेगा। मैंने कहा नेस, नेस अगर लगा हो तो हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, तो ये सब क्या लगेगा? नाउन हो जाएगा। आई से है, आई से इज्म, इज्म, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म बताया। इन सबको क्या कहते हैं? नाउन। मैंने एस फॉर शिप, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, यानी ये सब क्या है? नाउन। एच फॉर होता है हुड और ए फॉर होता है एंस। इन सभी को जिसके साथ ये क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं, जिसके साथ लग जाए उसको नाउन बनाते हैं। ये नोट किए हो? ये अमृत है, नोट करो इसे। सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। 10 क्वेश्चन आएंगे, उससे पूछता है कि बताओ कौन सा नाउन है। अब यही सब रहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन सभी के साथ मतलब कोई वर्ड है, अब उस वर्ड के साथ अगर लगा दोगे मेंट, लगा दोगे एज, लगा दोगे नेस, सब बन जाएगा नाउन। नाउन का फॉर्मेशन करता है ये। एयरफोर्स के एग्जाम में तो भर भर के क्वेश्चन आता है, इससे गारंटी है कि एक क्वेश्चन आएगा। अब 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की गारंटी दे दिया, अब क्या चाहिए? हो गया। उसके बाद मैं कितनी बार बता चुका हूं कि अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड के साथ या फिर वर्ब का यूज है, वर्ड के साथ आई ओ एन लगा दोगे तो क्या बनेगा? नाउन। मैंने कहा है कि वर्ड है, वर्ड के साथ आई भी ई लगा दोगे तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा ना। अब देखो पूछा है, नाउन पूछा है, अब इससे बाहर कहीं जाएगा ही नहीं, इसी में बनेगा। अब क्या है? कोलाइड, कोलाइडेड होगा, कट गया। आईएनजी होगा, आईओएन होगा, आईओएन, चलो नाउन पहचान लिया, नाउन तो यही है, दोनों में से यही कोई नाउन होगा। अब कोलाइड का कोलाइसन होता है कि कोलिजन होता है? तो कोलिजन, कोलाइड, कोलिजन, आईओएन पहचान लिए, आराम से बन जाएगा। कोई डाउट किसी को? नोट हो गया? अब देखो नेक्स्ट। राम इज द एंड द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट। देखो एक चीज याद रखना, आपको कई बार बताया हूं, 3 चीज को समझ लो। 3 ही डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर एक सेंटेंस के अंदर 2 बार डिग्री का इस्तेमाल कर दिया गया, यानी 2 बार अगर डिग्री आया है, तो पहला डिग्री अगर पॉजिटिव डिग्री का, दूसरा कंपैरेटिव पॉजिटिव। अगर पहला कंपैरेटिव डिग्री है तो दूसरा, अगर पहला सुपरलेटिव डिग्री है तो दूसरा भी सुपरलेटिव। यही बताया था। अब एक बात बताओ, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव, यानी शब्द होता है मच और मोर। मेनी, इसका कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। इसका मतलब मोस्ट है सुपरलेटिव, मोस्ट है सुपरलेटिव। तो बताओ थीनर होगा, स्मॉलर होगा, टॉलर होगा, टॉलेस्ट। दूसरा चीज यहां लगा है आर्टिकल द। आर्टिकल द कंपैरेटिव के साथ आता है, सुपरलेटिव के साथ। हर तरीके से आंसर ए होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। ही इज ब्लाइंड हिज ऑन फॉल्ट ऑफ, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू होता है। 2 चीजों से पूछता है। पहला, कोई व्यक्ति अगर एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड के साथ इन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज पर वो अंधा है, यानी वो चीज उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? ब्लाइंड टू। क्लियर? नेक्स्ट। बनाना जरा वॉइस, वॉइस बनाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ जल्दी से, इसको टाइम नहीं है, जल्दी लगाओ। अब एक बात बताओ, डिड है, डिड का पैसिव वॉइस बनेगा, वॉज वर होगा, डिड कट गया। एन है यानी एक है तो वर नहीं होगा, या तो ये, वॉज एन, एक्सक्यूजन एक्सक्यूजन, टू ए, माउंटेन, प्लांट के साथ टू होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है? सी। जब पीते हो तो देखते हो नहीं, जब पीना तो एक बार देखना क्या लिखा हुआ है। देखो इसकी शुरुआत होती है सिगार से, सिगार।
अब सिगार है, ध्यान देना, इसमें डबल ई होता है और डबल टी होता है। डबल ई डबल टी, यानी सिगार डबल ई और डबल टी कहां है? ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो नरेशन। तो सगा सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी भगवान उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। ये बताओ प्रोवर्ब्स है कि नहीं? अब लड़का गलती आंसर देगा ए होगा। मैं तो बोल दिया तो तुम आंसर देते ए, हेल्प्स दे के हेल्प कर देते, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, ये करते। ध्यान देना, मैंने आपको बताया है कि जो नैतिक कथा है, नैतिक वचन है, कोई मोरल है, कोई एथिक्स है, जो साइंटिफिक, जो सही, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, राइज का रोज करोगे नहीं, यानी द सगा सेड डैट टू नहीं, डैट। अब गॉड हेल्प्ड नहीं होगा, विल नहीं होगा, ये कट गया, ऑप्शन डी, यानी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? क्या करना? मोबाइल होता है, उस पे कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। जैसे मान के चलो कि कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और कोई रोमांचक बात आई, बोला कि तीसरे को भी जोड़ो। क्या करता है ये? जॉइंट करता है, यानी जोड़ता है। ये अलग अलग जगह से लोग क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, तो वही होता है कॉन्फ्रेंस। क्या पूछा है? अपोजिट। आओ देखते हैं। डिस्कशन का मतलब होगा नहीं, आर्ग्यूमेंट। डिस्कशन का मतलब बोलना, किसी से डिस्कस करना। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना। देखो, आर्ग्यू करना, आर्ग्यू में मेंट जुड़ गया, क्या है? ION जुड़ गया डिस्कस में, नाउन। समझ में आ रहा है? ION जुड़ गया, नाउन। ग्रुप का मतलब होता है समूह। डिस्पर्सन का मतलब होता है बिखरना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े हो फिजिक्स में? स्कैटर और डिस्पर्सन में जो फर्क होता है, यानी किसी चीज का फैलना, लाइट का जो फैलना होता है डिस्पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा। थोड़ा स्पीड में खींच दे। डेफिनेट का मतलब होता है कि जो होना, 100%। क्या पूछा है? अपोजिट, यानी फिक्स है। परफेक्ट का मतलब होता है जो परफेक्ट, अच्छा है। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत, यानी जो शुरुआत है। तो क्या हो जाएगा? पार्शियल, यानी थोड़ा बहुत। नेक्स्ट, बीक्वेथ। बीक्वेथ का मतलब होता है कि जैसे वसीयत जो होता है ना, वसीयत को, उसी चीज को दिखाता। क्या पूछा है? सिमिलर। देखो, बीक्वेथ का मतलब होता है कि जैसे कोई मरने के बाद अपनी संपत्ति को छोड़ देता है, उसके छोड़ी गई संपत्ति को क्या कहते हैं? बीक्वेथ। अब देखो, विथहोल्ड का मतलब रखना, अपोजिट है। स्टॉप मतलब रोकना, रिटेन का मतलब याद करना, लीव करना, यानी जो आपने छोड़ दिया उसको लीव, यानी वही कहलाता है बीक्वेथ। समझ में आया? जैसे पापा से मिला, तो पापा दुनिया में तो आते हैं, लेकिन रहते परमानेंट थोड़े ना है, छोड़ के जाएंगे। तो वही चीज जो होता है छोड़ के जाना, बीक्वेथ, यानी जो संपत्ति जो छोड़ के जाते हैं उसको बीक्वेथ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेल। क्या पूछा है? सिमिलर। देखो, एक्स का मतलब होता है बाहर, यानी जो बाहर है उसे कहते हैं एक्स। चाहे एक्स सर्विसमैन हो गया, एग्जॉस्ट सुना होगा, जो हवा को बाहर निकालता है, इसी में लगा दूं IT, एग्जिट, तो वही है। एक्स का मतलब बाहर। हेल का मतलब होता है सांस, सांस लेना नहीं, ये सांस है। अब इसी में है, ये सांस है, एक्स का मतलब बाहर, यानी सांस को बाहर की तरफ छोड़ना। अगर इसी में लगा दूं इन, सांस, आपने सुना होगा विक्स का आता है इनहेलर, यानी हेल का मतलब सांस, इन का मतलब अंदर, तो सांस लेने वाला इनहेलर। इनहेल करना, सांस अंदर लेना। क्या किया है? एक्सहेल, यानी एक्सहेल का मतलब बाहर, तो ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। एब्जॉर्ब का मतलब सोखना, ब्लो इन का मतलब होता है हवा भरना किसी चीज में। कोई डाउट किसी को? तो कल मिले 3 बजे।